हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम देख लेते हैं आज की जो रीडिंग है वो पिकर रीडिंग है। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपका वेट कर रही है। ओके। तो कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, आपका वेट कर रही है। तो मैंने यहाँ पे दो पाइल रखे हुए हैं। दिस पाइल वन मैं आपको दिखा देती हूँ। यू नो जिसकी भी बर्थ डेट जो है ये है। हम्म और पाइल टू ये है। ओके। तो आप अपने पाइल चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, तो पहले पाइल वन के लिए देख लेते हैं। सो पाइल वन। सो हम देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपके लिए वेट कर रही है। ओके। ओके। फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ कप्स। ओके, मैं इसको जो है यहाँ रख देती हूँ, तो आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। हाँ, यहाँ ठीक है। ओके। ये फोर ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए। मैं एक मिनट जो। हम्म The second card is Nine of Cups and the High Priestess, the Ace of Wands, Two of Cups. Okay. अब ठीक है। Two of Cups and the Knight of Wands, Five of Swords, Ace of Pentacles, the Tower. Okay. And the Five of Wands. And the last में जो है is the Seven of Wands. Okay. You are overcoming from some battle. आप किसी बैटल से जो है बाहर निकल रहे। इट कैन हैपन, यू नो या आप जो है चीज नोटिस कर सकते हो अपने अंदर। इट्स यू आर ओवरकमिंग सम बैटल। आई होप का विजिबल ये बार बार हिल जाता है कैमरा। हम्म हम्म तो अगर मैं पहले ज़ोडिक साइन की बात करूं, तो लाइक कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। एंड सोर्ड्स, ऑफ कोर्स, एंड दी वॉन्ड्स एनर्जी कम है लेकिन है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। जेमिनाई, एरिस, लियो, सैज एंड दी पाइसिस, कैंसर। या ओके। दी लिब्रा आल्सो। सो जो मुझे पहला मैसेज आया था कि ओवरकमिंग फ्रॉम द बैटल। आप जो हम एक जो चीजों के लिए लड़ते आ रहे थे कॉन्टिन्यूसली, यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विद द पीपल फॉर द थिंग्स यू वांट। नाउ यू स्टॉप फाइटिंग बिकॉज यू ये इन्फॉर्मेशन मिल गई या फिर नॉलेज आ गई है आपको, दैट इज समथिंग इज मेंट टू हैपन, इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नॉट नीड टू पुश इट। यू नो आपको ये चीज समझ में आ गई। आप काफी टाइम से आप लड़ रहे थे उस चीज के लिए। तो शायद ऐसा हो गया कि अब वो आप जो है
अब उस चीज़ के लिए आपने लड़ना बंद कर दिया है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी करियर वाइज़ और रिलेशनशिप वाइज़ कि किसी पर्सन को आप पसंद करते थे, उसकी अटेंशन एंड ऑल दैट लव, सपोर्ट यू वाज़ क्रेविंग फॉर दैट पर्सन आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, सपोर्ट करे, बट दे वर नॉट डूइंग इट। इट कैन बी योर फैमिली मेंबर्स, कैन बी एनीवन। But now you stop it, to doing all those things. और जब आपने दूसरों पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना देना जो है कम कर दिया है, तो जो वो टाइम है नाउ गिविंग टू योरसेल्फ, you start to give back to yourself, you start loving yourself. And if the past people coming to you, towards you, they कुछ intentions थे that they have some work from you कि उनको कुछ काम करवाना था या फिर कोई भी था इंटेंशन थी, now you are like not taking seriously. अब आपके संग ये हो गया कि आप लोगों को अपने आप को यूज नहीं करने दे रहे हो, बेवकूफ बनाने नहीं दे रहे हो। और I think you are noticing that you are not sitting alone to just इस सोच में कि इस ग्रीफ में नहीं बैठे हुए कि ये नहीं काम नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर ये हो जाता तो काश चीजें और कुछ होती। तो आपने जो चीजें नहीं थी अब उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, स्पेशली पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, नाउ यू आर लाइक जो अब चीजें आपके सामने रखी हुई है, नाउ यू स्टार्टिंग टू लुकिंग फॉर देम। और अगर मैं बताऊं, तो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। और उस एक्सेप्टेंस ने आपके अंदर एक जो चीज को पैदा किया, दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट आई कैन डू, आई कैन मेक द थिंग्स पॉसिबल। मेरे पास जो है जितना है मैं उस चीज को यूज करके चीजों को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इफ समथिंग इज नॉट फॉर यू, मैं चाहे कुछ भी करूँ ना, वो नहीं होगा। समथिंग इज मेंट फॉर मी, इज गोइंग टू कम टू मी। मेरे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है और मेरे से वही काम देना है। जस्ट स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क and patiently, calmly, you just working the things on the project, on the career, on the relationship। आपको ये कि आपको अब आपका ये होगा कि आपने कि दूसरों से एक्सपेक्ट करना चीजों को बंद कर दिया है आपने। यू जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ कि मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में, दैट इफ कुछ टाइम बाद व्हेन आई थिंक अबाउट मैं जब पीछे मुड़ के देखूंगा कि मैंने क्या किया, तो यू विल आई शुड बी फील प्राउड कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत मेहनत करी, इमोशनली, फिजिकली, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आई गिव माई बेस्ट। मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही। नाउ यू स्टार्टिंग टू डूइंग दैट कि मुझे अपना जो मैं अपने कहते ना अपने ओल्ड एज में कहीं मैं बैठ के देखूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने कुछ मिस कर दिया, कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पुरानी चीज़ों को लेके रहने के लिए, कि मैं पुरानी चीज़ों को लेकर बैठी हुई थी, कि वो चीज़ ऐसी नहीं हुई, जो प्रेज़ेंट में मुझे करना चाहिए था, मैंने वो भी नहीं किया। So now you're changing your perspective about the things. आपने it's just that now you're healing from the old past. Oh my God, old wounds, जो कहते हैं ना ट्रॉमा, एंग्जाइटी, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। And you are just making some, you are trying to make सब प्रोग्रेसिव, कहते हैं ना कोई प्रोग्रेसिव काम करने की आप सोच रहे हो। नाउ यू आर लाइक अब पता क्या हो गया अब आपके संग, अब आपने हर एक चीज पे पीछे छोड़ दिया। वो जो कर्मा थे, जो साइकिल थी, आपने उसको कट कर दिया। नाउ यू आर लाइक कि मैंने बेवजह इन चीजों को पकड़ा हुआ था और उन चीजों ने सिर्फ आपको रोका हुआ था। मुझे सडनली एक इमेज आई है सामने कि पता नहीं कोई है नहीं है, जैसे कोई एक पर्सन है, उसको काफी सारे कहते हैं ना धागे हैं, कोई जंजीर है उसने पकड़ा हुआ, पीछे अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको। नाउ यू आर लाइक आपने सब चीजों को तोड़ दिया है, but now you're like very free person। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ये है that where should I go, what should I start, मुझे क्या करना चाहिए। और now you're like feel truly free कि नहीं, I should do something good। और आप उन सब चीजों से, सब बर्डन से आप बहुत ही रिलीफ वो आपको मिल रहा है। एंड जो आपको वो रिलीज सॉरी रिलीज कह सकते हैं, उस चेन से, उस साइकिल से, उन ट्रॉमा से जो आप बाहर निकले हो,
उस जर्नी से आप जो गो थ्रू वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से और जो आप गो थ्रू हुए हो, नाउ यू आर बिकमिंग रियली स्टेबल, काम, शांत, एक पीसफुल पर्सन आपको वो चीज बना रही है। नाउ यू आर लाइक आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, अब आप सिर्फ आगे बढ़ने की सोच रहे हो और आपकी मेरे को सिर्फ आगे ही बढ़ना है। और जो ये सोच है आपकी, कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज जब तो आए आपके पास, जब आप उन चीजों को अलाउ करो, और चीजों को कहते हैं ना कोई नई चीज को आने के लिए आपको पुरानी चीज को भेजना पड़ता है। तो इज जस्ट दैट नाउ यू आर रेडी टू वेलकम ऑल दोस थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू, और आई एम गारंटिंग you that things are coming to you. Your wish fulfillment, your some opportunities, some projects, some people, your soul tribe, is waiting for you. They're coming to help you to reach out your goal, to help you to achieve them, and that transformation, that release, that आपको वो उस मुकाम पर आपको लेके जाएगी that you never ever imagine that. आप एक हर कोई का एक हर किसी एक पर्सन का एक सोच के बैठा होता है कि ठीक है मैं इस टाइम पे ऐसे ऐसे करूंगा, और मेरी जो जर्नी होगी उसका जो तरीका होगा उसका ऐसे ऐसे होगा। और जब वो चीजें वैसे नहीं होती है तो हमको ये हो जाता है कि ये तो हुई नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी। बट और उस चीज से आपको कवर होने में क्योंकि हम उसी चीज में जी रहे होते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन वो तो ऐसा हुआ ही नहीं। और हम उस प्रोसेस में जी रहे होते हैं, जब उस प्रोसेस से हम बाहर निकलना होता है क्योंकि वो चीजें हुई नहीं होती हैं। इट वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कम आउट ऑफ इट। कुछ लोग तो होते हैं उसी साइकिल में उसी पैटर्न में फंसे रह जाते हैं अपने सोच में, और उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो चेंजेबल हो, चाहे वो कैसा भी हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो। बट दोज पीपल हु चूज टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल, कहते हैं ना एक अंधेरी सी उसमें चल रहे हो आप गली में, और आप कहते हैं कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं उसमें से पार निकलूंगी, चलूंगी, चलती रहूंगी, चाहे जो होगा कुछ भी जो देखा जाएगा। तो नाउ यू आर लाइक एट दी रीचिंग पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ रोशनी रोशनी है, एंड एवरीथिंग सम ब्यूटीफुल थिंग्स इज वेटिंग फॉर यू। जो अब अंधेरा था, जो काली रात थी, अब वो ढल चुकी है, वो लड़ाई थी अपने आप से, लोगों से, आप इतना लड़ रहे थे, आप चीजों से इतना लड़ रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि ना उस लड़ाई में आपकी जीत हो रही थी, ना सामने वाले की जीत हो रही थी। इट्स जस्ट दैट यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ। आप कुछ मिल नहीं रहा था बदले में, जस्ट वी जस्ट फाइटिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि ये लड़ना बेकार है, जस्ट मुझे चीजों को एक्सेप्ट करना है, और उस चीजों का एक्सपीरियंस लेके मुझे आगे बढ़ना है। और वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज है, दैट इज गोइंग टू टेक यू सम लाइक मैजिकल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेके जाएगी, और लेके जा भी रही है। आपकी शायद शुरुआत हो चुकी है, चाहे बेशक चाहे छोटा सा स्टेप हो, लेकिन नाउ यू आर लाइक वेरी कहते हैं ना एक उम्मीद भरे हुए हो, उम्मीद एक होप वाला पर्सन है कि नहीं ये चीजें होंगी, आपको चीज अंदर से फील हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन। ओके, सी, यू सरेंडर योर सेल्फ, कि जो होगा देखा जाएगा, यू अलग वे नो, सरेंडर योर सेल्फ सेल्फ आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए, वो चेंज हो रहा है, वो स्पिरिचुअली आप पर्सन ऐसे बन आध्यात्मिक तरफ जा रहे हो। ओके, द थ्री ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द फाइव ऑफ wands. Oh my god, you know that the see, आई थिंक यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे फाइव ऑफ सी दो दो बार आया फाइव ऑफ wands. आई थिंक दिस इज द confirmation that you are coming out of it. आप उस बैटल से, उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस फाइटिंग से, स्ट्रगल मोड से, नाउ यू आर ऑलरेडी केम आउट फ्रॉम दिस। अब उस चीज से बाहर आ चुके हो। अब आप ना ही अपने आप से लड़ रहे हो, ना चीजों से लड़ रहे हो, ना चीजों को ना पुश कर रहे हो किसी चीज को होने के लिए कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। आई थिंक यू आर गोइंग टू सम डूइंग सम वर्क, जो मे बी शायद कोई कहता है ना पार्टनरशिप में इंक्लूड हो, कोई मुझे कुछ डेकोरेशन वाला काम भी आ रहा है, आप शुरू कर रहे हैं, या फिर ये होता है कि आपने शुरू किया हुआ है तो आपको उस चीज में प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाए। हम्म, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी लेनी हो ना, रियल एस्टेट वगैरह कुछ काम करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस फ्रॉम इट। कोई अपनी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअली शुरू कर रहा है, दैट इज गुड थिंग, करनी भी चाहिए। किसी की कोई शादी का चिंता है तो भी शायद वो दूर होने वाली है।
दो पर्सन थे जो अलग अलग रह रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी, तो मे भी शायद अब वो सॉल्व हो जाए। सो कांग्रेस। आई थिंक जो आपने कुछ किया था, आपने किसी चीज को अपना कुछ टाइम दिया था, तो मे बी शायद जो उसका आउटकम है वो भी शायद कुछ हैप्पी हैप्पी निकल के आए। तो आई थिंक आई विल से दैट सम हैप्पी न्यूज इज वेटिंग फॉर यू। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, योर बिजनेस, योर ग्रोथ, योर रिलेशनशिप, योर मैरिज, इट कैन बी एनीथिंग। पर कुछ ग्रोथ वाइज कुछ हैप्पी हैप्पी वाला ना, सम न्यूज इज व्हाट वेटिंग फॉर यू, मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। That you know going to achieve something, you're going to get something. Yes, you get going to some in a particular position of your life में शायद आप पहुंचने वाले हो, या फिर पहुंचने की राह, सॉरी, राह पर हो। You know what are you doing right now? That if you are doing something, is it that if you like going for something, चाहे वो कोई बात करनी हो या फिर कोई अपना करियर हो, कोई रिलेशनशिप वाइज हो, तो आप उस चीज में पहले आप शायद बहुत ही हड़बड़ी कर देते चीजों को करने में। नाउ यू आर लाइक वेरी स्मूथली गोइंग टूवर्ड्स द थिंग्स, बहुत ही सोच समझ कर चीजों की तरफ जा रहे हो। और कहते हैं ना, आप एक काम पर्सन भी हो, मैच्योरली भी, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। अपने इमोशंस को आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, दैट व्हाट यू फील, यू आर कैरिंग दैट इमोशन कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, उस चीज को लेकर वेरी काम, वेरी कंटेंट, सिटिंग इन द पर्टिकुलर पोजीशन, जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। कोई बहस नहीं कर रहे हो, कुछ उल्टा जवाब नहीं दे रहे किसी को, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट आई एम राइट। नो, यू आर लाइक अंडरस्टैंड दैट नो वन इज राइट और नो वन इज रॉन्ग। एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, देन ओन वर्किंग ऑन दैट। हर कोई अपनी जर्नी में कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे चीजों को पूरा करने की। हर किसी की लाइफ अलग है। वी शुड नॉट जज एनी वन, बिकॉज हमें उनकी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जिस चीज के बारे में नहीं पता, उस चीज के बारे में जज नहीं करना चाहिए। या नाउ यू आर मेकिंग दैट मेंटालिटी दैट आई शुड नॉट जज पीपल, किसी भी चीज की वजह से, लुक की वजह से, चाहे उनके काम की वजह से, चाहे उनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, चाहे उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन है उनकी वजह से। यू आर लाइक मेकिंग दैट मेंटालिटी दैट एवरीवन इज ट्राइंग हार्ड टू गो थ्रू फ्रॉम द थिंग्स। You're changing your mentality, and your change mentality is going to take you from the guide you for your life. साथ में कुछ मैसेजेस देख रहे थे, अगर आपके लिए आते हैं तो ओके। ओके, पहला क्या, इंट्यूटिव। ओके, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, या फिर ये होगा कि आप अपने इंस्टिंक्ट पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना आपने शुरू कर दिया है। चीजों बाहर से ज्यादा आपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है। सेजिटेरियस। ओके, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर जो है जिसका सेजिटेरियस का सीजन कौन सा होता है, मंथ होता है, कौन सा होता है यार ये, दिसंबर, हाँ, इसमें कुछ हो सकता है। क्यूरियस। हम्म रेक्टेंगल। ओके, इसका मतलब क्या है भाई? unsure, maybe still you are unsure about the things, I will say that trust your intuition। अगर वो कह रही है कि सब वो चीज ठीक नहीं है, तो आई थिंक ठीक नहीं है, और ठीक है भी, और कितने टाइम के लिए। यू जस्ट नीड टू लिसन टू इंट्यूशन। 32, किसी की 32 एज हो सकती है। फ्रील स्कर्ट में भी शायद यू आर स्टार्टिंग टू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपने अपना ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करना शुरू किया है। सोशल वर्कर, यू स्टार्टेड टू डूइंग सम सोशल वर्क। ओके, फाइनेंशियल प्लानर। ओके, प्लानिंग प्लानिंग दो दो बार आ रही है। हम्म नॉलेज, आई थिंक आपकी जो नॉलेज है वो ना इंक्रीज हो रही है, या फिर मे बी कुछ आपने कुछ चीजों के लिए कुछ नई चीजों को सीखना शुरू किया है। बैडमिंटन।
समवन इज स्पोर्ट्स या फिर उनको खेलना पसंद है। हम्म, ये क्या है? फैमिली रीयूनियन। सी यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का भी शायद जहाँ तक कार्ड आया तो ये भी रीयूनियन को बताता है। तो शायद कुछ कुछ लोग जो है अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो फैमिली रीयूनियन हो सकता है। January 21st to February में शायद ये उसका सीजन होता है शायद। किसका होता है ये? एक्वेरियस। एक्वेरियस का होता है कि पाइसेस का होता है, मुझे कंफ्यूजन है। किसी का बर्थडे आ सकता है, हो सकता है। ओके भाई। हम्म। पार्वती माँ आई है किसी के लिए, अगर आप कोई पार्वती माँ को पूछते हो तो। स्टक, इफ यू फीलिंग स्टक, समथिंग कंफ्यूज है तो यू कैन वर्शिप पार्वती माँ, देवी, शी विल हेल्प यू। कैमस स्पिरिट आ रही है आपके लिए। एंड्योरेंस, ट्रस्ट, कमिटमेंट, फोकस, डिटर्मिनेशन, पेशेंस। सी, मैंने कहा ही था कि यू आर बिकमिंग लाइक दैट, कैमल होता है ना कि वो कहता है लंबा होता है तो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, मे बी यू आर बिकमिंग लाइक दैट। हम्म। अरे 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 अरे, अरे। नहीं नहीं, मैं भी तुम इतने सारे मत गिरो। ओके। एक और ले लेते हैं। चलो भाई। हम्म। ओके। आई एम सो मच मोर देन दैट आई एवर थॉट पॉसिबल। क्योंकि ना आपने उन पीछे के पास्ट को छोड़ना शुरू कर दिया तो नाउ यू थिंकिंग लाइक कि मैं कर सकता हूँ चीजों को, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम गोइंग टू मेक माई फ्यूचर सेल्फ प्राउड। यस, यू गोइंग टू मेक इट। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे कह रहा है दैट यू गोइंग टू मेक प्राउड योर सेल्फ, बिकॉज इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर वर्किंग, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। चलो यही ले लेते हैं। क्या रहा भैया? 555। ओके। चेंज का एंजल नंबर, उसमें शायद आपको 55 दिख भी सकता है, 22 भी दिख सकता है बहुत ज्यादा। A major life change shift is happening soon. You need to let go of what no longer serves you और open your heart and embrace this change। सी, मैंने क्या बोला था कि आपको कुछ आप लेट गो कर रहे हैं चीजों को, that's a good thing। और वही मैसेज आ गया है। This message reminds you to keep your thought positive and to trust the process because you are pursuing your soul's purpose। If you feel afraid or confused, you can always ask your angel for support। Okay, आप अपने गॉड, अपने एंजल से कह सकते हो that you are feeling confused and they will help you with the situation। मुझे शायद किसी का व्हाइट कलर बहुत फेवरेट है। मुझे सडनली सुनाई दे दैट टेक पिक द व्हाइट वन। ओके। The only spiritual life you need is to not react. To be calm is the greatest asset in the world. It is the greatest siddhi, the greatest power you can have. If you can only learn to be calm, you will solve every problem. This is something you must remember. When you are perfectly calm, time stop. There is no time, karma stop. Everything become null and void. For when you are calm, you are one with the entire energy of the universe and everything will go with you. To be calm means you are in control. You are not worried about the situation, the outcome, what is going to happen tomorrow. To be calm means everything is all right.
There is nothing to worry about, nothing to fret over. Okay. Be still and know that I am God. To be calm is to shift. Okay. शायद आप तो बहुत ज्यादा काम पर्सन बन रहे हो अपने लाइफ में, तो वो ये कह रहे हैं कि डोंट डाउट इफ यू आर काम। तो लोग आप उस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि नहीं, काम इट मीन्स इट नॉट ऑलवेज द आउटसाइड, इट ऑलवेज द इनसाइड। यू आर आपको वो भरोसा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। तो काम मीन्स ये होता है कि आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, बिकॉज आपने अपने भगवान के हाथ में सब चीज छोड़ दी है। ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके। राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी गुड न्यूज है जो आपके लिए वेट कर रही है। ओके। सो ओके, पहले हम शफल कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे। मे बी शायद समवन वांट्स टू गेट मैरिड, या फिर हो सकता है कि उनकी शादी की बात चल रही हो, किसी की एंगेजमेंट जो है वो पक्की हो गई हो। सो कांग्रेस। हम्म। दी थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आई होप दिख रहा हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके। ओके। द मैजिशियन, द सेवन ऑफ wands and the strength card, the hanged man, the nine of cups and the ace of wands. Okay। कार्ड गिर बहुत रहे हैं भाई आज आपके लिए। पहले बार रीडिंग में भी यही बात था, गिर बहुत रहे थे तो। ओके। टू ऑफ wands। आयो सारे कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को। The seven of swords. Okay. And the four, क्या है? Four of swords. Yes, 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 yes. हम्म। आपको बहुत टेंशन थी किसी चीज की ना होने की, तो मे बी शायद थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ। दे आर स्टार्टिंग टू हैपनिंग। मे बी शायद स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन वो चीजें जो है चेंज होनी शुरू हो गई हैं। स्टक बहुत फील कर रहे थे, तो वो चीज जो स्टकनेस है वो शायद आगे बढ़नी शुरू हो गई है। हम्म। ओके। विद्या ना हम्म। ओके। ओके, सो पहले अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं, सो दी पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हम्म। एरियस, लियो, सैज है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, लिब्रा है एंड लियो है। ओके। नाउ यू आर डिसाइडेड टू केम आउट ऑफ द स्टकनेस। ओके। नाउ यू आर लाइक, आपके संग पता है क्या हो रहा है कि अब आपने जो अपने लाइफ की जो बैटल है, अपने लाइफ की जो चाबी है ना, वो अब आपने, डोर है वो अब आपने आपने अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी है। मे बी दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। मे बी शायद आपने बहुत सारे अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस पे बहुत भरोसा किया था,
उनके हाथ में अपनी लाइफ की बागडोर दी कि ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, लेकिन बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल सपोर्ट यू, बट दे डिड नॉट डू दिस लाइक दिस यू वांटेड टू बी, और वो चीजें जो हैं बिल्कुल ऐसी नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। एंड मे बी यू आर वेरी काम पर्सन, वेरी स्वीट पर्सन, वेरी काइंड एंड गिवर पर्सन, और उस चीज का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपका जो वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, द वे यू वांटेड टू डू, वो यू वांटेड टू अचीव, वो नहीं हुआ, किसी ने आपको करने नहीं दिया, लोगों ने आपके रास्ते में अड़ंगे बहुत अड़ाए हैं, आपको वो चीज उन्होंने करने नहीं दी। आप छोटी से छोटी चीज भी कुछ करना शुरू कर रहे थे, दे वर जस्ट लाइक स्टॉप यू, मे बी शायद वो जानते थे दैट यू आर मैजिशियन, यू कैन गेट इट, you can go for it, you can do it, and you can get done in that way that no one can even imagine। मे शायद आप लियो हो सकते हो, या फिर आपका लियो लियो सन मून राइजिंग हो सकता है। मेरे को यहाँ पे स्पेशली मून साइन जरूर दिखा रहा है, लियो किसी का हो सकता है। और इज दैट हैपनिंग फॉर यू दैट आप, आपके साथ पता है क्या हो रहा था, दैट पीपल लिटरली लाइक मैनिपुलेटिंग यू, दैट यू नो आपसे ही लड़ते थे और अपनी बात आपसे ही मनवाते थे, जस्ट लाइक दे लाइक मैनिपुलेट यू, एंड यू लाइक यू आप हो भी जाते थे, क्योंकि आपको ये लगता था कि नहीं नहीं, दे आर माय लव्ड वंस, दे आर यू नो माय सपोर्टर, नो नो नो, वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मुझे कर लेना चाहिए। और अगर आप थोड़ा-सा भी हो ना अपने पॉइंट को रखने की कोशिश करते थे, तो वो आपको ऐसा फ़ील करवा देते थे दैट यू नो यू यू डू नॉट लव देम, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको उस गिल्ट वाली सिचुएशन में डाल देते थे लोग, अगर इफ यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, और अगर अब आप अपने बिहाफ में कुछ बोलते थे। लेकिन अब जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, दैट आप सब कुछ चीज़ समझना शुरू कर दिया अब आपने। लिटरली लाइक आपको ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया है, एंड यू आर लिटरली लाइक आपको हर किसी के असली रंग दिखाई दे रहे हैं। ओके, कि ये क्या ना कहना क्या चाह रहा है, इसकी बात का मतलब क्या है, और ये मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। और आपको ये चीजें समझ में आ गई, दे आर स्टॉपिंग यू, लेट समझ में आई है, काफी लेट समझ में आई है कुछ, लेकिन आपको समझ में आ गई है। लेकिन आप बहुत परेशान रही उस चीज की वजह से, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आती थी, लड़ते थे, बहुत ज्यादा रोए भी हो, रात को सो नहीं पाते थे। ओ माय गॉड, आई थिंक समथिंग इज बैड हैपन टू यू, यस। जिस चीज ने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, पर वो जो तोड़ के जो आप खड़े हुए हो ना, दे आर लाइक नो वन कैन यू नो टॉलरेट यू, नो वन कैन कंट्रोल you, oh my god, such a strong feeling I'm getting right now, like lion energy, see the lion energy, like एक roar वाली, तो ready to fighting। वो कहता है शेर चाहे घायल हो, लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमजोर है, वो फिर उठेगा और फिर लड़ेगा, आपकी वो वाली स्पिरिट है आपकी। ओह अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। हम्म। यू आपकी पता है इस वक्त जो जो आपको एक जीत हासिल हो रही है, एक जो गुड न्यूज आपको मिल रही है, एक वो ऐसा हो रहा है जैसे पिंजरे में से कोई चिड़िया बाहर निकल रही है, आजाद हो रही है वो जो वो चिड़िया है ना, वो एक बाग बन चुकी रहती है ना, वो जो उस जेल ने आपको वो बाग बना दिया, दैट यू नो दैट यू कैन, आप जीत सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो, दैट इज बिकमिंग पर्सन यू लाइक, बिकमिंग लाइक दैट, पीपल लिटरली फॉलोइंग यू, लिसनिंग टू यू, ट्राई टू टॉक टू यू, जैसे बिकम वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। मुझे ये आपकी इनर ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, मुझे आपकी इनर ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, दैट यू आर लाइक बिकम में इतने, एक कहते हैं ना, एक लोग होते हैं जो बाहर दुनिया घूमते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन आपने आपने एक कहते हैं ना जेल में रह करके जो एक्सपीरियंस किया है, नो वन कैन यू नो बियर इट, नो वन कैन यू नो अचीव दैट। जो आपने लाइफ का एक्सपीरियंस इमोशनली, स्पेशली मुझे यहाँ पे इमोशनली ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है, जो इमोशनली आपकी जो ग्रोथ हुई है, ओ माय गॉड, जस्ट लाइक कि लोग कह रहे हैं कि क्या ही पर्सन बन गया, सी मुझे ईगल के, ईगल स्पिरिट, ईगल कैसे बिल्कुल बाघ बन गए हो, और जस्ट लाइक सी यहाँ पे पंख भी है,
कि नो अब कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे ये इमोशनली आपकी स्ट्रेंथ होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है, मोर देन फिज़िकली बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मुझे आप इनवर्ड स्पिरिचुअली आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे एज़ ए पर्सन। इमोशनल वाइज़ आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ यू आर लाइक सिट आप सब पता है क्या होता था पहले कि किसी ने हल्का-सा भी कुछ कह दिया, आप इमोशनली भड़क जाते थे और लोग यही चाहते थे क्या करते थे, गुस्सा आप करते थे और लोग आपसे आपका अपना काम निकलवाते थे। इट्स जस्ट दैट कि कहते हैं ना कि आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना इन दैट साइन केस दैट हैपन विद यू कि ठीक है ये लड़ लेगा, ये बुरा बन जाएगा, लोगों की नज़र में ये बुरी बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब आपने क्या कर लिया, अब आपको वो चीज़ दिख गई है कि अरे तुम मुझे यूज़ कर रहे हैं। आपको वो चीज़ दिख गई है। यू बिकेम लाइक दैट पर्सन और सच बताऊँ तो आप उस चीज़ के लिए लड़े भी हो, आप उन लोगों से भी लड़े हो दैट यू यूज्ड मी और अब आपको उन लोगों के असली रंग ये दिखाई दिया है कि उ उन लोगों ने सच्चाई बता दी है दैट व्हाट दे थिंक अबाउट यू। उन्होंने शायद आपको ये चीज़ दिखा दी है, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और नहीं दैट लिटरली शॉक किया, आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में टाइम लगा लेकिन आप निकल गए। नाउ यू आर बिकम लाइक सिटिंग इन द पोज़ीशन और आप चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। नाउ यू आर लाइक एन्जॉयिंग द थिंग्स। वो एक गाना है ना, किसी दिन ये तमाशा बैठ के हम भी देखेंगे, दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। कि अब आप सामने चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। दैट इज़ लाइक साइकिल अब आपके फ़ेवर में घूम गई है। इमोशनली स्पेशली मैं कहूँगी इस चीज़ को। बेशक चाहे आपको अंदर से कुछ बाहर से कुछ ना दिख रहा हो लेकिन इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। ओह माय गॉड! सी मैं भी कार्ड शफ़ल कर रही तो ये एकदम से निकल के भाग गया द मैजिशियन 2-2 बार आया है। ओह माय गॉड! Represent God, potential, movement, abundance, alignment with the divine, mastery over the elements, harness your energy and make your dream reality. Oh my God, you're going to make it. It become like that कि अब तुम्हारे पास सारे वो एलिमेंट है, तुम्हारे पास सारी वो एनर्जी है, you can make happen anything. जो दोबारा आती है, this is the confirmation, this is the yes sign. Such a beautiful car, infinity, growth, abundance, money is waiting for you. इस इनर ग्रोथ ने जो आपको पर्सन बनाया है, वो आपको ऐसा पर्सन बनाया है। सी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर इन्फिनिटी साइन 2-2 बार इन्फिनिटी साइन आपके लिए आ रहा है। और इन्फिनिटी साइन का मतलब पता है क्या होता है? दैट यू बिकम लाइक कि अब आपको पता चल गया है कि जो चीज़ गई है वो चीज़ लौट के ज़रूर आएगी। चाहे वो अच्छी गई, चाहे वो बुरी गई है। उस चीज़ ने आपको ना बहुत शांत ब चीज़ बना दिया है और आपने लोगों के लड़ना छोड़ दिया है। आपने यस क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि बदले में मेरे लिए कोई नहीं लड़ने वाला। हुँ। ओके, yeah, that card क्या है ये? Page of Pentacles, good news, okay, and the Seven of Pentacles. कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई सॉलिड बिगिनिंग हो सकती है, कोई बहुत सॉलिड होगी। अब आपकी पता है जो भी आप बिगिनिंग करोगे, कुछ भी आप काम करोगे, इट विल लाइक ए वेरी सॉलिड बिकॉज़ आपके पास वो सारे इक्विपमेंट है, वो सारी नॉलेज है, वो सारे एलिमेंट्स हैं दैट अब आप जो भी चीज़ को शुरुआत करोगे इतनी बारीकी से आप देख के शुरुआत करोगे कि उसका जो बेस होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो हिलेगा ही नहीं। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो इस चीज़ को हिला तो जाए। मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है सी 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ कार्ड, ओह माय गॉड! इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड केम फॉर यू बिकॉज़ इस जर्नी ने जो आपको पर्सन बनाया है दैट इज़ मेक यू लाइक अनबीटेबल, नो कैन बीट यू। आप किसी लॉन्ग जर्नी पे भी जा सकते हो, ओवरसीज़ बाहर जा सकते हो। इट्स जस्ट दैट नाउ यू आर लाइक यू आर रेडी। मुझे सडनली एक चीज़ आया दैट यू आर रेडी एंड आपके पास वो नॉलेज है, वो कहते हैं ना पर्सन ने 2 ऑफ वांड्स अपने हाथ में लिया हुआ है दैट यू हैव दैट ऑल नॉलेज, ऑल विज़डम, नाउ यू आर लाइक रेडी टू गो। आप तैयार हो चीज़ों को पाने के लिए, जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। द फूल कार्ड, ओह माय गॉड! द फूल कार्ड एंड द हैंगमैन। फूल कार्ड इज़ लाइक मौज म बिल्कुल मस्त मौला, कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। बिकॉज़ आप ले चुके हो बहुत टेंशन, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी दे चुके हो। तो आपको शायद ये पता भी चल रहा है,
अब धीरे-धीरे दैट यू आर लाइक अ वेरी काम पर्सन, वेरी काइंड पर्सन। लोगों ने आपको बहुत ही बुरा बना दिया था, फिर आपको उसी चीज़ के लिए जज किया, जो उन लोगों ने बनाया, उसी चीज़ के लिए फिर आपको जज किया कि तुम कैसे बन गए हो। वैसे शायद आपको अपनी धीरे-धीरे पर्सनैलिटी, आपको अपना नेचर भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं, मैं तो कभी ऐसी थी ही नहीं, जो ये लोग मुझे ऐसा बना रहे हैं। वो जो उन्होंने एक नज़रिया आपके दिमाग में डाल दिया था कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, यू नो तुम अगर हमारी बात नहीं सुनोगे ना, दैट सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम में इतनी अकल है ही नहीं, तुम्हें इतनी नॉलेज है ही नहीं कि तुम कुछ अब डिसीजन ले चुके हो, ले सकते हो, ले सकती हो। तो आई थिंक यू आर केम आउट ऑफ एवरीथिंग, दैट यू कैन टेक योर डिसीजन, यू कैन मेक योर लाइफ दे वांट टू बी, यू वांट टू बी बिकेम। आपने अपनी वो लाइफ की बागडोर जब अपने हाथ में ले ली है, वो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही भैया, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है ना। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे छीनी जाए इससे, बिकॉज शायद लोगों को पता है कि ये बंदा ये बंदी वो कर दिखाएगा जो आपकी फैमिली में किस आपकी कहते हैं ना, एक जनरेशनल लोगों में, जर्नी में, चेन में किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। मे बी यू आर ए जनरेशनल चेन ब्रेकर। शायद लोगों को समझ में आ गई, शायद आपकी सोच बहुत अलग है, आप एज अ पर्सन बहुत अलग हो, इमोशनली और मेंटली, कि नो वन कैन बेयर दैट नॉलेज। और एक आपके अंदर ना एक सॉफ्टनेस बहुत है, और आप जो बड़े पहला शायद पले बड़े बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में, बहुत ही रूड, जो इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं थे, और लाइक पीपल लाइक कि ये ऐसा क्यों है, तो उनको ये लगता था कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, तो दे ट्राई टू मेक यू लाइक देम, बट यू डिड नॉट बिकम। और ये चीज आपको समझ में आ गई कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मे बी शायद यू आर सच ए कर्स ब्रेकर, मे बी यू आर, यस, यू नो दैट यू आर लाइक वही ना, वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, दैट आपको चीज पता चल गई अपने बारे में। सी लेट्स सी सम मैसेजेस आपके लिए, देख लेते हैं कुछ आता है तो। हम्म ओके, ओ कुछ ज्यादा ही आ गई है तो। येलो कलर आ रहा है किसी के लिए, मुझे यहाँ पे येलो कलर बहुत दिख भी रहा था, किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सीक्रेटिव, नाउ यू स्टार्ट टू बिकम सीक्रेटिव, ये होता था कि हर किसी को आप अपने दिल की बात बता देते थे, या फिर ये भी आपके संग होता था कि जैसे आपको कुछ काम करना है, आप वो बताते थे, वो पूरा होता नहीं था। तो नाउ यू बिकम वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर प्लानिंग, अबाउट योर थिंग्स, अबाउट योर गोल्स। दैट्स अ गुड थिंग, बतानी भी नहीं चाहिए जब तक वो पूरी ना हो जाए। हेल्प, मेरे शायद आपको कोई डिवाइन हेल्प मिल सकती है, मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी दिखाई दे रहा था, कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल सकती है। ओके, काजू कतली, किसी को मीठा बहुत पसंद है खाना, या फिर खाना शुरू किया है। ओके, डॉक्टर, ओके, नर्चरिंग जॉब, या मे बी स्टार्टेड टू सम, मुझे यहाँ पे ना ये चीज आ भी रही थी, आपने कोई पेट, शायद पता ना, जो उस पशुओं की, पेट की, डॉग की सेवा करते, शायद आपने वो काम शुरू किया। हम्म इंस्ट्रोस्पेक्शन, इंस्टो ये बोलते हैं ना यार, क्या बोलते हैं, इंस, क्या यार, क्या बोलते हैं, इंस्टो, यार आप लोग पढ़ लिया होगा आपने, डायग्नोस्टिशियन। हम्म 6/15/24, ओके, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, फिर डेट सिग्निफिकेंस हो सकते हैं किसी के लिए। हम्म सॉफ्ट शाइनी हेयर, ओके, मे भी शायद होता है जैसे शेर के होते हैं, जो उनके बाल होते हैं वो बहुत सिल्की सॉफ्ट होते हैं, मे भी शायद आपके बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब लंबे हो रहे हैं, फेयर माइंडेड। पॉलिटिकल करियर, ओके, हम्म गार्डनिंग, किसी ने गार्डनिंग शुरू किया हो, भी दिख रहा हो, दिख रहा है ना। हम्म गार्डनिंग, जून मंथ, किसी का जन्मदिन आता हो, सिग्निफिकेंस हो सकता है। फिलोसफी, ओके, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे से ये वर्ड क्यों नहीं बोले जा रहे। क्रेजी, रिलीजियन, लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो आप अपना। ये क्या है, ये शायद 54 है कुछ। 10 ईयर,
10 to 12 ईयर में शायद किसी ने कोई गोल सेट किया है कि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में यहाँ पहुंचना चाहता है या फिर अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है। शायद आपका कुछ है ऐसा। तो मे बी शायद वो 10 to 12 ईयर्स में वो हो सकता है। और कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो आपकी इस चीज में हेल्प करे। हम्म। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज किया करो। अगर कुछ कमी लगे, कुछ गलत लगे कि ऐसे बोला करो या फिर ऐसा कुछ लगा करे, तो मुझे बताया करो कि मैं उस पर काम करूंगी फिर। अरे है, आजा। ओके, दो आ गए। हम्म। द यूनिवर्स वर्क्स हार्ड इन माई फेवर। सी, मैंने बोला ही था हेल्प, और यूनिवर्स और इन्फिनिटी साइन भी आ रहा है। तो आई थिंक या मे बी यू आर ए स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। द बेस्ट रिवेंज इज टू सिंपली इम्प्रूव योर सेल्फ। ओ माई गॉड, सी मैंने बोला था ना कि आप अपनी बागडोर ले रहे हो अपने हाथ में और अपने आप को चेंज कर रहे हो। लोगों को चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी। और अरे तो मत बिगड़ो। ओके, ये पिंक कलर ले लेते हैं हम। हम्म। Choice is the most powerful tool we have. Everything boils down to choice. We exist in a field of infinite possibilities. Every choice we make shuts an infinite number of doors and open an infinite number of doors. At any point, we can change the direction of our lives by a simple choice. It is all in our hands, on our hearts, and our mind. I think you're going to make the choice. जो आपको कभी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, यू जस्ट कैन मेक इट। अगर कुछ चीज बंद होगी तो आपके लिए कुछ चीज खुल भी जाएगी, नई चीज, नए दरवाजे। ओके, डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, जस्ट टेक रिस्क। ओके, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Hmm. The fear of being seen is rooted in the lie that you can get it wrong. That is rooted in the lie of needing to be perfect before you are allowed to express. मैंने कहा था ना कि आपके जो मे बी शायद लोग उन्होंने आपके दिमाग में इतना डाल दिया था, यू आर रॉन्ग। मे बी शायद आपको डर लगता हो कि लोग आपको देखेंगे, आपको वो एक फियर बैठ गया हो, तो वो शायद आपको इसी चीज के बारे में मैसेज है। Yet the sage within knows that right and wrong are construct of the limited mind. Yes, the sage within feared no outside voices and seeks no external validation. The sage within know that anyone who sits in the judgment of themselves, let the power of voice be heard before you full ready. Read is an illusion. Make a way for the divine to express through your vessel and do it imperfectly over and over. This is why you came to remember God through allowing yourself to be human. I think मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग आपको गलती करने का पूरा हक है।
और आपको कहते हैं ना, गलती से इंसान सीखता है, तो आपको पूरा राइट है गलती करने का, गलत डिसीजन लेने का, और उस चीज को अपनाने का कि ठीक है मैंने गलत किया फिर सही किया, उससे कुछ चीजों को सीखने का। एज ए ह्यूमन बीइंग हमको ये जॉब दी गई है कि हमको गिरना है, उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, और सीखना है चीजों से, और ऐसी लाइफ चलनी है हमारी। ओके, सो आई होप ये मैसेज आपको पसंद आया हो, आपको रीडिंग ये पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मैसेज में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। उसके लिए, तब तक के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।